इंग्लिश जानना और स्पोकन इंग्लिश जानने में बहुत फ़र्क है। आप इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश अच्छी होना ज़रूरी नहीं है। ये सेम केस मेरी दोस्त के साथ था। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि मिताली मुझे मदद चाहिए। यार मुझे मदद कर दे, क्योंकि जब मैं स्विमिंग क्लास अपनी बेटी को लेके जाती हूँ और वहाँ पर पेरेंट्स जब इंग्लिश में बात करते हैं, तो मुझे ना बहुत नर्वसनेस फ़ील होती है। और अब ना उसकी बेटी को भी थोड़ी शर्म आने लग गई थी, उसको अपने साथ कहीं ले जाने में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको हेल्प करूँगी और मैंने उसको 4 टिप्स दिए। Hi everyone, this is Dr. Mitali Jaiswal. I'm the founder of Life Sutra and Society Free India. And today I'm on my second Josh Talk. This is not the first time I'm here, but it is always a pleasure being here. और आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगता है. So I'm a Josh Talk speaker and a TEDx speaker और मैं motivational talks भी करती हूँ. And in my company Life Sutra हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं. But today I'm going to talk about my story. वैसे तो आप सब मेरी स्टोरी जानते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुकी हूँ, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल अनदर पार्ट ऑफ माय स्टोरी। जब लोग मुझे इंग्लिश में बात करते हुए सुनते हैं ना, तो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार झूठ बोल रही है, इसको इंग्लिश का प्रॉब्लम था। बड़ा शॉकिंग लगता है लोगों को। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात का कि लोगों को ये शॉकिंग लगता है कि आज जो लड़की इतने लोगों के बीच में 6000 लोगों के बीच में मोटिवेशनल टॉक्स दे रही है कंप्लीटली इंग्लिश में, वो कभी भी एक सेंटेंस कंप्लीट इंग्लिश में नहीं बोल पाती थी बिना अ किए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज लोगों को डिसबिलीव होता है कि मैं इंग्लिश में इतना अच्छा बोल पाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी ज़रूर हूँ, मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, मगर छोटे शहरों के जो इंग्लिश मीडियम होता है, वहाँ पर पढ़ाया तो जाता है इंग्लिश में, हम बुक्स में भी सब इंग्लिश में ही देख रहे होते हैं, मगर बोला नहीं जाता। तो मेरा स्पोकन इंग्लिश वॉज ऑलमोस्ट ज़ीरो। बट टुडे आज मैं अपनी बड़ी सी कहानी का एक छोटा हिस्सा आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउसवाइफ्स। हाउसवाइफ्स हमारे देश की और हमारे सारे ही सब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। और हाउसवाइफ में भी स्पेशली मदर्स, जो माँ होती है, उसके पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है कि वो अपनी लाइफ को कैसे जीना है वो भूल जाती है। और ऐसी ही एक मेरी दोस्त थी, जो अपनी लाइफ को शायद भूल चुकी थी अपनी ज़िम्मेदारियों के चलते। उसके हस्बैंड दूर काम करते थे, मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी वो। और उसके हस्बैंड क्योंकि दूर काम करते थे, उसने सारा ज़िम्मा अपने ऊपर ले लिया था अपनी बेटी की परवरिश का। इकलौती बेटी थी उसकी, तो सुबह से शाम तक उसको उसके स्कूल ड्रॉप करना, उसको पिकअप करना, उसको स्विमिंग क्लास, उसका अबैकस क्लास, उसका डांस क्लास, उसका ये प्रोजेक्ट, उसका वो, पूरा दिन वो भागती रहती थी। अच्छा, ये कोई आम हाउसवाइफ नहीं थी, ये ऐसी हाउसवाइफ थी तो बहुत ही स्टाइलिशली ड्रेस होती थी, बहुत ही अच्छी दिखती थी और सब कुछ जानती थी, मगर उसका एक ही छोटा ड्रॉबैक था कि बीए इंग्लिश होने के बावजूद वो पूरा एक सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल पाती थी। जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों, इंग्लिश जानना और स्पोकन इंग्लिश जानने में बहुत फ़र्क है। आप इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश अच्छी होना ज़रूरी नहीं है। ये सेम केस मेरी दोस्त के साथ था। वो मुझे जानती थी और मेरी स्टोरी से बहुत इंस्पायर्ड थी। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि मिताली मुझे मदद चाहिए। यार मुझे मदद कर दे, क्योंकि जब मैं स्विमिंग क्लास अपनी बेटी को लेके जाती हूँ और वहाँ पर पेरेंट्स जब इंग्लिश में बात करते हैं, तो मुझे ना बहुत नर्वसनेस फ़ील होती है। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूँगी? कैसे जवाब दूँगी? जब मैं इस अपनी बेटी के, जो बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है, उसके स्कूल में पीटीएम में जाऊँगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाऊँगी और वहाँ टीचर ने कोई सवाल कर लिया, तो मैं क्या मुझे समझ नहीं आया तो, और जवाब नहीं आया तो, कॉन्फिडेंस नहीं फ़ील हुआ तो क्या करूँगी मैं? इस जद्दोजहद में वो बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रही थी। और अब ना उसकी बेटी को भी थोड़ी शर्म आने लग गई थी, उसको अपने साथ कहीं ले जाने में। और ये बात उसको बहुत खल रही थी, जिस बेटी के लिए उसने अपनी लिटरली पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, कोई करियर नहीं चूज़ किया कि 100% बच्चे को अटेंशन मिले, वो बच्चा भी आपसे अब शर्मिंदगी फ़ील कर रहा है। और ये बात उसको बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको हेल्प करूँगी और मैंने उसको 4 टिप्स दिए। आज वो टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए
जैसे वो एक हाउसवाइफ और मदर थी, वो सारी हाउसवाइफ्स और मदर जो अपनी ज़िम्मेदारियों के चलते अपने आप को भूल गई हैं और अपने आप को कुर्बान कर रही हैं, उन सबको ये टिप्स देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा टिप नंबर 1 जो मैंने उसको दिया था, और मुझे पता है कि हाउसवाइफ्स बहुत बिज़ी रहती हैं। लोगों को लगता है कि वो सुबह से शाम तक करती क्या हो तुम सुबह से शाम तक? मगर हाउसवाइफ्स बहुत बिज़ी रहती है। और क्योंकि वो एक बिज़ी हाउसवाइफ थी, उसका शेड्यूल कंप्लीटली पैक्ड था, तो मुझे उसको ऐसे टिप्स देने थे जो वो अपने काम के साथ, अपने दिनचर्या के साथ मैनेज कर सके। तो मैंने उसको पहला टिप दिया था, क्योंकि वो बेटी के लिए अच्छा-अच्छा खाना बनाती थी और उसको कुकिंग का बड़ा शौक था, तो मैंने उसको पहला टिप दिया था कि जब तुम खाना बना रही हो, तो तुम म्यूज़िक सुनो, और म्यूज़िक कोई साधारण नहीं, इंग्लिश सॉन्ग्स। यू विल लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स। आप सुबह जब खाना बनाती हैं, जब आप दोपहर में खाना बनाती हैं, रात को खाना बनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं, चाय बनाती हैं, आप इंग्लिश गाने सुनिए। ऐसे ईज़ी गाने जो आप गुनगुना सकें साथ में, जो वर्ड्स आप बोल सकें। हो सकता है उसमें से कुछ ना समझ आए, हो सकता है उसमें से कुछ समझ आए, जो भी हो आप इंग्लिश गाने सुनेंगी जब भी आप कुकिंग करेंगी। और ऐसे गाने जो आपको पसंद भी आए, जिसके साथ गुनगुनाना आपको अच्छा लगे। उसने वो शुरू कर दिया। थोड़े दिनों बाद उसने मुझे वो गाना गा के सुनाया, बॉब डिलन का बहुत फ़ेमस सॉन्ग है, ब्लोइंग इन द विंड, द आंसर इज़ ब्लोइंग इन द विंड। और मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया कि अब ये इंग्लिश गानों को बहुत अच्छे से सुन रही है और गुनगुना भी रही है। फिर मैंने बोला कि थोड़ा चेंज करो यहाँ पर, अब तुम इंग्लिश पॉडकास्ट सुनोगी। पॉडकास्ट में क्या होता है, कन्वर्सेशन होती है, एक क्वेश्चन होता है, एक आंसर होता है। तो इंग्लिश पॉडकास्ट सुनने के चक्कर में उसको सवाल और जवाब, ये किस तरह से सवाल-जवाब किया जाता है इंग्लिश में, एक क्वेश्चन का आंसर कैसे शुरू किया जाता है, कैसे ख़त्म किया जाता है, क्या बोला जाता है, वो उसने सीखा। उसने पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिया। सेकंड टिप जो मैंने उसको दिया था, मैंने उसको बोला था कि अपनी बेटी से तुम दिन भर बात करती हो कि बेटा टिफ़िन ले आओ, तुम्हारा बैग कहाँ है, तुम्हारे शूज़ कहाँ हैं, चलो नहाने जाओ। इस तरह के कन्वर्सेशन, छोटे-छोटे कन्वर्सेशन बच्चों के साथ आप माएँ अक्सर करती है। तो मैंने बोला ये छोटे वाले कन्वर्सेशन अब तुम इंग्लिश में करोगी। ब्रिंग योर टिफ़िन, गो फॉर अ बाथ, वेयर इज़ योर स्कूल बैग, पुट योर शूज़। ऐसे छोटे-छोटे सेंटेंस उसने इंग्लिश में बोलना शुरू किया अपनी बेटी के साथ। अब उसमें क्या हुआ, कई बार वो गलती भी कर जाती थी और बच्चा करेक्ट कर रहा था। तो थर्ड टिप था मेरा कि जब भी कोई करेक्ट करना है, कोई करेक्ट कर रहा है, आपको बुरा नहीं मानना है। ये जो फेलियर का डर होता है, ये सबसे बड़ा डर होता है कि मैंने गलत बोल दिया तो, मेरा ग्रामर सही नहीं हुआ तो, मेरा वोकैब्युलरी सही नहीं हुआ तो, और अगर किसी ने करेक्ट किया तो उस बात का बुरा मान जाओ। ये नहीं करना है। दैट वाज़ माय थर्ड टिप कि चाहे तुम्हें कोई भी करेक्ट करता है, बच्चा करेक्ट करता है, स्कूल टीचर करेक्ट करती है, फ्रेंड भी करेक्ट करती है, पति भी करेक्ट करता है, बुरा नहीं मानना है, सीखना है। ये जो डर है ना, गलती का डर, वो निकाल दो। अपने दिल से हमेशा के लिए गलती का, क्योंकि गलती करना बहुत ज़रूरी है। बिना गलती किए आप नहीं सीख सकते कोई भी चीज़ ज़िंदगी में। तो गलती करना ज़रूरी है, इसीलिए स्पोकन इंग्लिश में गलती कीजिए। इतनी बार गलती कीजिए, ऑब्वियसली रिपीट मत कीजिए सेम गलती, मगर नई-नई गलतियाँ ज़रूर कीजिए। और मेरा फोर्थ टिप था, पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने आप के लिए निकालो, और वो 10 मिनट में नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस प्रैक्टिस करो, मिरर में देखो और अपने आप से इंग्लिश में बातचीत करो। अपने ख़यालों को इंग्लिश में बोलो। और ये 4 टिप्स उसने फ़ॉलो किए, और शिद्दत भी होनी चाहिए, उसने शिद्दत से फ़ॉलो किए। मैं सारी हाउसवाइफ्स को ये चैलेंज देती हूँ कि जो भी यहाँ पर बैठे हैं ऑडियंस में, और जो भी हाउसवाइफ्स ये सुन रहे हैं, वो सारे ये टिप्स को ट्राई करें, और मैं गारंटी देती हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को अनदर लेवल पे ले जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था अब कि उसने बीएड किया, और क्योंकि वो ऑलरेडी बीए इंग्लिश थी जैसे कि मैंने बताया, मगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं था। उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उसने बीएड किया, उसने जॉब करने लगी। अभी वो एक बहुत अच्छे स्कूल में इंग्लिश की टीचर है, और आई कैन प्राउडली से दैट शी इज़ डूइंग सो वेल। उसकी बेटी बहुत कॉन्फिडेंट है उसको ले जाने, कहीं भी अपने दोस्तों में मिलवाने में। अब तो बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, बट वो जर्नी इतना फैंटास्टिक था और उसके कॉन्फिडेंस लेवल में इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ।
सोसाइटी में एक मदर ने जब अपना सपना पूरा किया तो कुछ अच्छा हुआ। जब हम हाउसवाइफ्स को सपोर्ट करते हैं ना तो वो बेहतरीन चीज़ें करती हैं, और अपने सपनों को जब एक माँ पूरा करती है या एक हाउसवाइफ पूरा करती है तो मुझे लगता है पूरे घर का भविष्य चेंज करती है, पूरे देश का भविष्य चेंज करती है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, मगर मुझे पता है कि इस कहानी से आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा। अच्छा, वो मेरी जर्नी से क्यों इंस्पायर थी, और शायद बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ कि मेरी जर्नी इतनी टफ थी। मैं छोटे से गाँव में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है वहाँ से पढ़ी हुई हूँ, और वो मेरी जर्नी से क्यों इंस्पायर्ड थी, क्योंकि वो मुझे तब भी जानती थी और मुझसे उसने बात करी हुई थी उस समय जब मैं बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बात करती थी। और उसने वो ड्रास्टिक चेंज देखा था मेरे अंदर कि जॉब के लिए मैंने थोड़ी बेसिक इंग्लिश सीखी, फिर मैंने बहुत अच्छी इंग्लिश सीखी, फिर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात करने लग गई। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गई और मैं कंप्लीटली इंग्लिश में स्पीच देने लग गई। तो उसने जो ड्रास्टिक चेंज देखा, उसने उसको इंस्पायर किया। बाय द वे, थैंक यू फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत पसंद किया। 7.5 लाख व्यूज़ थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बहुत लोगों ने पूछे और मैंने जवाब भी दिया उसका नेक्स्ट मेरे जोश टॉक में। कुछ लोगों के ज़्यादा नहीं थे वो लोग, कुछ लोगों ने ये ज़रूर क्वेश्चन किया था कि सच में इसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पाती थी और अब इतना अच्छा इंग्लिश बोल पाती है, नहीं विश्वास किया। इनफैक्ट उनको बुरा लगा कि ये इतने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रही है और शायद ये झूठ बोल रही होगी। तो मैं उन सबको आज जवाब देना चाहती हूँ कि माय डियर फ्रेंड, ये सच कहानी है, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। मैं सच में बिल्कुल भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं थी और नहीं बोल पाती थी एक भी सेंटेंस, और मेरे पास तो बहुत प्रूफ है, पर मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? आप ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है। आपको लगता है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कि कोई इतने कम स्पोकन इंग्लिश से इतना बढ़िया इंग्लिश बोल सकता है। ये कॉन्फिडेंस की कमी सामने है आपके पास। अगर आप ये कॉन्फिडेंस रखें कि आप भी बढ़िया फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं, तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज़ इम्पॉसिबल ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल। बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट योर गट, everything that you see is possible, everything that I'm saying is the truth। एंड अगर आप इस पे बिलीव करेंगे तो शायद इंस्पायर हो जाएंगे। अगर शक करेंगे तो यार कुछ ढूंढने जाओगे तो शक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ट्रस्ट अस एंड आई एम टेलिंग यू द रियल स्टोरी, यू विल बिलीव इट व्हेन इट हैपन्स टू यू। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि स्पोकन इंग्लिश ऐसी चीज़ है जो अगर आप ये ना सोचें कि भाई हम अपने भाषा से बहुत प्यार करते हैं, हम तमिल, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज में, और हमें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आपके बच्चों से कम्युनिकेट करने में भी आपको दिक्कत होने लगेगी। अब बच्चे भी फ़ोन पर इंग्लिश में बात कर रहे हैं आपस में। तो अगर फ्यूचर में अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों से वो डिस्टेंस फील करेंगे जो शायद अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट अ लग्जरी, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। वो आपको सीखनी ही चाहिए, स्पेशली फॉर हाउसवाइफ्स एंड मदर्स जिनको अपने बच्चों से डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करना है। तो ख़त्म करना चाहूँगी एक शायरी से। ज़िंदगी की राहों में चलना सिखाया, माँ के फ़र्ज़ ने सब कुछ बुलाया, मगर अब वक्त है खुद को संवारने का और अपनी मंजिल को अपने हौसले से पाने का। खुद पर यकीन हो तो क्या है मुश्किल, खुद पर यकीन हो तो क्या है मुश्किल, हर डर के आगे ही तो है मंजिल। एक कदम बढ़ा कर तो देखो, ख्वाब हकीकत बना कर तो देखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर एक नई शुरुआत ज़रूरी है होती। माँ बनने के साथ अपने सपने भी साकार करो, खुद को समझो और दुनिया पर वार करो। थैंक यू सो मच। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.